हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पता है फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे, अगर आपने कहां भी नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आती है स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आता है। ठीक है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसकी आज हम बात करेंगे। पेरिफेरल नर्व का मतलब होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को पेरिफ्री में लेके जा रहा है, हमारी बॉडी की पेरिफ्री में, और वहां से इंफॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन में आ रहा है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके जा रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की हेडिंग रहेगी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या चीजें आती, क्या नहीं आती। उससे पहले जितना हो सके, जो भी नए फ्रेंड देख रहे हो, और वीडियो को एंड तक देखा करो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। और जो भी पिछले वीडियो है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें नर्व अलग अलग सिस्टम बना रखे, तो वहां से देख सकते हो आप। कंटिन्यू अगर आप क्लास से देखोगे तभी आपके समझ में आएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, लाइक करना वीडियो को, और बेल आइकन दबा दिया करो, जिससे क्या है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट करके बताओ यार कहां कहां से देख रहे हो। ठीक है ना। और मैंने बोला था फ्रेंड, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं लाइव आऊंगा फ्रेंड, पर आप अभी इतनी देरी कर रहे हो यार। जितना हो सके जल्दी जल्दी फास्ट सब्सक्राइब करो। ठीक है ना फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको पीएनएस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिफेरल पीएनएस। क्या लिखेंगे आज? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पीएनएस भी बोला जाता है। थोड़ा सा सजावट कर दे, मजा आता है सजावट करने में मुझे यार। ठीक है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? पीएनएस, शॉर्ट में इसको बोला जाता है पीएनएस। वैसे फ्रेंड, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी एनाटॉमी इसकी नर्वस सिस्टम की, तो वहां पे मैंने एक चार्ट बनाया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती। फिर भी फ्रेंड आपका रिवाइज हो जाए, कोई भी नया मेरा फ्रेंड है तो उसको फायदा होगा। तो एक बार मैं पूरा चार्ट बना देता हूं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या हम बात करेंगे इसमें। ठीक है ना फ्रेंड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें यहां पे फ्रेंड, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वैसे तो दो डिवीजन है, पर हम यहां बात करेंगे, कुछ बुक्स में 3 दे रखा है, पर वैसे 3 ही होंगे, तो 3 डिवीजन की बात करेंगे यहां पे। फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो होगा सेंसरी डिवीजन। इसको बोलेंगे सेंसरी डिवीजन। एक सेंसरी डिवीजन हो गया। दूसरा होता है मोटर डिवीजन। ये सब आपको पता है क्या होता है मोटा। एक होता है मिक्स्ड होता है, जिसमें दोनों हैं, सेंसरी एंड मोटार डिवीजन। सेंसरी डिवीजन की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? अफेरेंट। अफेरेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डिवीजन है, इसमें जो न्यूरॉन्स होंगे या इसमें जो नर्व होंगे, वो हमारी पेरिफ्री से, बॉडी से, और जो सेंसरी ऑर्गन है वहां से इंफॉर्मेशन लेके कहां जा रहा है? ब्रेन में जा रहा है। तो यहां पे जो ये है सेंसरी डिवीजन या अफेरेंट डिवीजन, ये क्या करता है? पेरिफ्री से, पेरिफ्री एंड सेंसरी ऑर्गन से या सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके कहां जाता है फ्रेंड? इंफॉर्मेशन लेके जाता है हमारे ब्रेन, या यूं बोल सकते हो आप, ब्रेन मत लिखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखो। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके जाता है। ठीक है, मोटार डिवीजन को हम बोलते हैं इफेरेंट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? इफेरेंट। इसको बोला जाता है इफेरेंट। इफेरेंट मतलब यहां पे हो गया कि ये ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटार इंपल्स लेके आएगा, या मोटार नर्व आएंगे। कहां पे आएंगे? इफेरेंट ऑर्गन पे या इफेरेंट पार्ट पे, इफेरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसको वो इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये बॉडी पार्ट में लेगा, हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में लेके आएगा। ठीक है ना, ये वाला डिवीजन। तो ये क्या करेगा? कहां से लेके आएगा फ्रेंड? सीएनएस टू पेरिफ्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और मिक्स्ड में दोनों ही होगी, जो दोनों काम करेंगे। जैसे कि
बहुत सारी क्रेनियल नर्व दोनों काम करती है, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन भी ले जाती है और वहां से मोटार इंपल्स भी लेके आती है, ठीक है ना। वो जब हम क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे वो हम उसमें हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये ना जगह यार कम पड़ जाती है, फिर इसको यहां पे लिख देता हूं। ये कहां पे, यूं सोचो बॉडी ऑर्गन, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहां पे फिर इस मोटार डिवीजन को भी दो भागों में बांटा गया है। मोटार डिवीजन को भी किसमें बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक मैं शॉर्ट में लिख देता हूं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस भी बोला जाता है, ठीक है। फिर वापस मोटार डिवीजन को दो भागों में, सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो फ्रेंड इसमें जब सोमेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, सोमेटिक का मतलब होता है कि ब्रेन से आ रही चीजें, हमारे ब्रेन से चीज आ रही, ब्रेन से इंपल्स आ रही है उसका, इसलिए इसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोला है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो इंपल्स आती है या जो जब ये स्टिमुलेट होता है जो इंपल्स आती है वो आती है हमारे स्केलेटल मसल के। तो ये क्या करता है, स्केलेटल मसल का मूवमेंट करता है। और स्केलेटल मसल का मूवमेंट किस प्रकार का है फ्रेंड, आपको पता है, क्योंकि जब भी स्केलेटल मसल, जैसे मान लो बाइसेप या कोई भी मेरा शोल्डर मसल्स को मैं मूवमेंट कराऊंगा तो मेरा कॉन्शियस माइंड काम करेगा, तो मेरे कंट्रोल में रहेगी, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूंटरी मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट होगा स्केलेटल मसल का, वॉल्यूंटरी मूवमेंट, ठीक है, वॉल्यूंटरी मूवमेंट। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड, जिसमें जो मूवमेंट होगा, जो इसमें जब ये स्टिमुलेट होता है जो मूवमेंट होता है वो इनवॉल्यूंटरी होता है। किस टाइप का होता है, इनवॉल्यूंटरी टाइप का होता है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे कंट्रोल में क्या क्या चीजें नहीं है, जब स्मूथ मसल्स का मूवमेंट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, अपने आप होता रहता है, हमें पता ही नहीं रहता। हम अनकॉन्शियस है फिर भी होगा, हम अनकॉन्शियस है फिर भी हमारा हार्ट धड़केगा, हमारी हार्ट की मसल्स काम करेगी। तो स्मूथ मसल कार्डियक मसल्स का मूवमेंट, स्मूथ मसल कार्डियक मसल का मूवमेंट, और ग्लैंडुलार सिक्रेशन, ग्लैंड से जो सिक्रेशन होगा वो भी इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से होगा। अब यहां पे फ्रेंड, अब यहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी क्या है, दो भागों में बांटा गया है। यहां पे लिख दूं मैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिंपैथेटिक। इसको दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है इसमें जो रिएक्शन होती है, इसमें जो रेस्पॉन्स होगा, ये कब स्टिमुलेट होता है, जब हमारे सामने कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक एग्जांपल दिया था एमाइगडाला का, तो वहां पे अचानक हमारे सामने शेर आ गया, जिस चीज से आप डरते हो वो अचानक आ गई, तो क्या करोगे आप, या तो उससे लड़ोगे या भागोगे। तो यहां पे जो रेस्पॉन्स आता है वो आता है फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो इसमें जो रेस्पॉन्स आता है वो आता है रिलैक्स एंड डाइजेस्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि ये हमारी जितने भी नॉन इमरजेंसी कंडीशन है, जब ये स्टिमुलेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, तो जितने भी नॉन इमरजेंसी कंडीशन है उसमें काम करता है, ये एकदम शांत रखता है, ठीक है ना। जो भी शांति से कार्यक्रम होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी शांति की इंपल्स आती है, शांति से जो ऊपर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएंगे, बट जो भी कार्यक्रम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सब शांति वाले कार्यक्रम इसमें होंगे। इसलिए इसमें जो रेस्पॉन्स होगा वो रिलैक्स नहीं, रिलैक्स गलत लिख दिया मैंने, यहां पे होगा रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बट रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मतलब भी वो एकदम रिलैक्स होना है। तो ये है फ्रेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा। एक बार इसको मैं थोड़ा सा एक बार और बता दूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो फ्रेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तीन डिवीजन है। देखो, सेंसरी डिवीजन, मोटार डिवीजन और एक मिक्स भी बोल सकते हो जिसमें सेंसरी और मोटार दोनों डिवीजन होंगे। सेंसरी डिवीजन को अफेरेंट भी बोलते हैं, मोटार डिवीजन को बोलते हैं इफेरेंट। सेंसरी डिवीजन की बात करें तो सेंसरी जो डिवीजन होता है वो क्या करता है, बॉडी पार्ट से या सेंसरी ऑर्गन से इंपल्स लेके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन में लेके जाता है, ठीक है ना। और
मोटार डिवीजन की बात करें तो मोटार डिवीजन को फिर फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक हो गया ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मोटार का मतलब होता है यहाँ मोटा, एफरेंट का मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां जा रही है हमारी इंपल्स या नर्व इंपल्स हमारे बॉडी पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे दो भागों में इसको बांट दिया मोटार डिवीजन को, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में जब ये स्टिमुलेट होता है तो स्केलेटल मसल का मूवमेंट होता है और स्केलेटल मसल का जो मूवमेंट होता है वो वॉल्यूंटरी होता है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें जब ये स्टिमुलेट होता है तो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है। इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट किस किस का होता है, जो हमारे बस में नहीं होता, जैसे स्मूथ मसल्स का और ग्लैंडुलर स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड ग्लैंडुलर सिक्रेशन। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है जब फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक होता है जब स्टिमुलेट होता है जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट रेस्पॉन्स आता है। तो ये है फ्रेंड पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। अब ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें हम क्या करें बात, जो भी पेरिफेरल नर्व जा रही है, ये जितनी भी पेरिफेरल नर्व है, ये देखो ये यहां से ये क्या निकल रही है फ्रेंड, स्पाइनल नर्व है ये। अभी हम बात करेंगे तो यहां से इस स्पाइनल कोड से जितनी भी नर्व निकल, मतलब स्पाइनल कोड को छोड़ रही है और स्पाइनल कोड में आ रही है, वो सारा क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। स्पाइनल कोड को छोड़ रही स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व आ रही है, ठीक है, वो भी एक दूसरे को छोड़, वो सारी हम बात जब क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे तो यहां बात करेंगे। तो अब यहां पे हम बात करेंगे फ्रेंड आज ये तो जस्ट मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन दी थी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। इसमें क्या क्या चर्चा की जाएगी इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी, एक बात की जाएगी फ्रेंड स्पाइनल कोड एंड क्रेनियल नर्व की। तो आज का जो हमारा टॉपिक बात करेंगे हम स्पाइनल नर्व, ठीक है फ्रेंड। मिटा दूं एक बार देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एकदम शानदार तरीके से समझा है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलो अब यहां पे हम दो चीजों की बात करेंगे फ्रेंड आज की इस क्लास में। वैसे पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक हम बात करेंगे फ्रेंड स्पाइनल कोड, सॉरी स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, हेडिंग डाल दो एक तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या डाल दो, स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पाइनल नर्व। फ्रेंड आपको पता है ना हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितनी बोन होती है कमेंट करके बताओ। वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रा है उसमें कितनी बोन होती है, कौन कौन सी फ्यूज्ड होती है, ठीक है ना। फ्यूज भी कितनी बोन से मिलकर बनी होती है, तो वो सारी बात कमेंट करके बताओ, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे ये जो डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड आपको, ये जो चीजें निकल रही ये है स्पाइनल कोड। क्या है फ्रेंड, ये है स्पाइनल कोड। ये वाला है C1 C8, ये एरिया है सर्वाइकल, ये वाला है थोरेसिक, ये वाला है लंबार, ये वाला है सैक्रम और ये वाला है कोक्सियल, ठीक है। स्पाइनल नर्व की हम बात करें फ्रेंड तो ये देखो स्पाइनल नर्व स्पाइनल कोड से निकलती है, ठीक है। स्पाइनल कोड से निकल के हर वर्टिब्रा के बीच में, ये वर्टिब्रा है, ये रेड कलर की मैंने यहां दिखाई है, ये यहां ब्लू कलर की दिखाई है, ये ब्लैक कलर की और ये रेड कलर की, हर वर्टिब्रा के बीच में जगह होती है। उस जगह को बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, छेद होता है एक तरह से। उस छेद से ही क्या निकलती है फ्रेंड, हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है, ठीक है। अब यहां पे बात करें स्पाइनल नर्व कितनी होती है। अब यहां पे जो नाम है ना स्पाइनल नर्व का, वो जो हमारी वर्टिब्रा है उन्हीं के नामों पे है, जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रल या कोकिक्स या कोक्सियल। तो यहां पे फ्रेंड कितनी होती है, स्पाइनल नर्व की बात करें तो जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर्स होती है।
31 पेयर्स होती है, मतलब 31 जोड़े होते हैं, दोनों साइड से निकलेंगे, इधर से भी निकल रही। यहां पे ऐसे मत सोचना फ्रेंड स्पाइनल नर्व एक, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ फाइबर बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, वो निकलती, वो एक नर्व निकलती, बट फाइबर ऐसे जुड़ के निकलती, बहुत सारे फाइबर होते हैं, जैसे रस्सी होती है ना, एक तरह से रस्सी निकलती, उसमें कितने सारे धागे होते हैं, ऐसे निकलती है, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे अब हम बात करें फ्रेंड, जो 13 पैर है वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं नाम, सर्वाइकल फर्स्ट है, सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है फ्रेंड, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, ठीक है ना। तो सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, तो यहां पे हम लिख देंगे 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व होगी, यहां पे कितनी होगी 8, जस्ट याद रखना क्यों होती है 8, वो भी मैं बात करूंगा, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा कितनी होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा होती है 12, तो यहां थोरेसिक स्पाइनल नर्व भी कितनी है 12 ही है, जो थोरेसिक रीजन से निकल रही है स्पाइनल नर्व। उसके बाद लंबार वर्टिब्रा कितनी है फ्रेंड, लंबार वर्टिब्रा 5 है, तो यहां भी 5 स्पाइनल नर्व निकलेगी। उसके बाद सैक्रम, 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी होती है हमारी सैक्रल बोन या सैक्रम वर्टिब्रा, ठीक है ना, 5 फ्यूज्ड बोन से बनी होती है, बट एक ही काउंट की जाती है वहां पे, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे 5 से निकलेगी फ्यूज्ड बोन से, तो सारी जो फ्यूज्ड बोन है उनसे सबसे क्या निकलेगी स्पाइनल नर्व, उनके बीच से क्या निकलेगी स्पाइनल नर्व निकलेगी, तो ये भी कितनी होगी 5 है। उसके बाद कोकिक्सियल, कोकिक्सियल स्पाइनल नर्व या कोकिक्सियल न्यू बोलो, कोकिक्सियल जो वर्टिब्रा होती, कोकिक्स वर्टिब्रा, वो कितनी होती है, एक होती बट 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है, तो यहां पे 4 नहीं निकलेगी, एक है तो एक ही निकाल दो, ठीक है ना। तो इस प्रकार याद रखने हैं आपको, ठीक है। 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 1 31 31, तो ये 31 पेयर्स होते हैं हमारी सर्वाइकल सॉरी स्पाइनल नर्व के। अब यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, जो ये स्पाइनल नर्व है ना फ्रेंड, अब ऐसा नहीं कि हम इसको सर्वाइकल को पढ़ेंगे स्पेशली या थोरेसिक को पढ़ेंगे, थोरेसिक को पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लंबार को पढ़ेंगे, सैक्रम को पढ़ेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे। अब यहां से ये तो निकल गई फ्रेंड, बट इनके निकलने के बाद ये क्या है ब्रांचों में बढ़ जाती है, किसमें बढ़ती है ब्रांचों में बढ़ती है, फिर ब्रांच आगे फ्लेक्सस में बढ़ती है, वो दोनों बात करेंगे अभी थोड़ी देर में बात करें, फ्लेक्सस की शायद नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, और ब्रांचेस की तो अभी मैं बात करूंगा। पहले ये फाइनल कर लेते हैं कि 8 क्यों है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, बट ये 8 क्यों है, यहां पे देखो फ्रेंड, ये है ओसिपिटल बोन, जैसे मैंने बनाया आप समझ लेना, ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल बोन कहां होती है पता है ना, ये लास्ट पोस्टीरियर वाला। और ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वर्टिब्रा, इसको बोलते हैं एटलस, सॉरी एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं एटलस बोलते हैं। तो एक ओसिपिटल बोन और सर्वाइकल वर्टिब्रा जो फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, उसके बीच से निकल रही है, वैसे निकलनी चाहिए नीचे से, बट एक वहां ऊपर से निकल रही, तो एक संख्या वो बढ़ गई, इसलिए ये 8 होती है फ्रेंड। देखो यहां निकली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये होगी। थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक कितनी है, थोरेसिक 12 के 12 ही है, ठीक है। ये कितनी है, ये 8 है, ये कितनी है, यहां पे L1 देखो, यहां पे स्पाइनल कोड खत्म हो रही है, वो भी अभी बात करूंगा आगे, पता है आपको स्पाइनल कोड कहां खत्म होती है, ठीक है। ये लंबार होगी, ये सैक्रल होगी, लंबार भी 5 होगी, सैक्रम भी 5 होगी, ये कोक्सियल 1 है, ठीक है। ये अंतिम जो इसका पायामेटर का जो एक तरह से एक्सटेंशन है, उसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनल, जो मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है ना, पहली क्लासों में बता दिया, बहुत बताया मैंने। अब यहां पे देखो, इस वजह से 8 होती, समझ गए यहां पे। अब एक चीज देखो फ्रेंड, जो हमारी स्पाइनल कोड है, स्पाइनल नर्व कहां से निकल रही, स्पाइनल कोड से निकल रही ना, ठीक है। अब जो हमारी स्पाइनल कोड है वो कहां पे खत्म हो रही, उसका टर्मिनेशन पॉइंट कहां पे है, टर्मिनेशन पॉइंट कहां पे है फ्रेंड, L1 पे। हमारी जो स्पाइनल कोड है वो L1 पे खत्म हो रही है, ये देखो यहां तक ही मैंने स्पाइनल कोड बनाई है, ये वाली स्पाइनल कोड, बट स्पाइनल नर्व तो फिर आगे भी जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड,
बहुत सारे नर्व्स का एक्सटेंशन निकलता है, स्पाइनल नर्व का निकलता इसी से है। देखो यहां से निकलता है, स्पाइनल नर्व से निकलता है, बट स्पाइनल नर्व यहीं खत्म होगी, तो यहां से स्पाइनल नर्व से ऐसे एक तरह से एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन नीचे आते हैं, बहुत सारे फाइबर नीचे आते हैं स्पाइनल नर्व के, और ये बहुत सारी स्पाइनल नर्व के फाइबर आते हैं, और जो जगह है जैसे लंबार है तो लंबार से उतनी निकल जाएगी, सैक्रम है तो सैक्रम से उतनी निकल जाएगी, कोक्सिक्सियल से एक है तो एक निकल जाएगी। तो यहां पे ये जो पूरा एक तरह से बंडल बना हुआ है, ये बंडल, इसको बोलते हैं क्वाडा एक्विना। क्या बोलते हैं? क्वाडा एक्विना। इसको बोलते हैं क्वाडा एक्विना। क्या बोलते हैं फ्रेंड? क्वाडा एक्विना। क्या होता है फ्रेंड? क्वाडा एक्विना, आप देखो स्पाइनल कोड हमारी L1 के पास खत्म हो गई, जो लंबार वर्टिब्रा है वहां पे उसका टर्मिनेशन पॉइंट आ जाता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाता है, यहां पे खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद भी इसमें से स्पाइनल नर्व निकलते हैं और निकल के इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बंडल बनाते हैं, हॉर्स टेल जैसी, जो हॉर्स टेल जैसी, जो घोड़ा होता है उसकी पूंछ जैसी ऐसे लटक जाती है। फिर वहां से जैसे लंबार है तो लंबार वाली निकलेगी, सैक्रम है तो सैक्रम वाली निकलेगी, कोकिक्स है तो कोकिक्सियल वाली वहां से निकलेगी। तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्वाडा इक्विना। क्या बोला जाता है? कॉडा इक्विना। प्रोनाउंसिएशन देख लेना, कॉडा इक्विना। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पे एक चीज समझो, ये होगी हमारी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व तो होगी। अब स्पाइनल नर्व कहां से आई? स्पाइनल नर्व से क्या जाएगा, फिर स्पाइन उससे क्या बनेगा, तो ये थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, यहां पे तीन चीजों की चर्चा करेंगे, जिसमें से तीन चीजें बताऊंगा मैं, जिसमें से आज हम सिर्फ दो की चर्चा करेंगे। तीन चीजें क्या है फ्रेंड, वो भी मैं बताता हूं आपको, वो भी जरूरी है पढ़ना। एक है नर्व रूट, दिखाई दे रहा है ना आपको क्लियर? ठीक है, एक है नर्व रूट, एक हम बात करेंगे ब्रांचेज, एक बात करेंगे हम फ्लेक्सस या फ्लैक्स। तीन चीजों की हम बात करेंगे, जिसमें से आज हम बात करेंगे नर्व रूट और ब्रांचेस, कल इस क्लास में फ्लेक्सस पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो एक चीज, नर्व रूट मैंने फ्रेंड पिछली क्लास में या उससे पहले जब स्पाइनल कोड स्टार्ट किया था तो वहां पे स्ट्रक्चर बनाई थी। जस्ट मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना देता हूं ऐसे, स्पाइनल कोड की एक क्रॉस स्ट्रक्चर बना दी मैंने। ये क्या है? ये इसके अंदर क्या हो गया? एच शेप में क्या है ये? एच शेप, थोड़ा बड़ा बना दो यार, आपको भी दिखे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये है मान लो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। ठीक है, ये क्या बना दिया? ग्रे मैटर है, ये व्हाइट मैटर है। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में बताया था फ्रेंड, या जब स्पाइनल कोड स्टार्ट की थी, तो कि ये होगी एंटीरियर साइड, ये होगी पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो यहां से एंटीरियर साइड से मोटार नर्व निकलती है, इसको बोलते हैं मोटार नर्व रूट, मोटार नर्व या मोटार नर्व रूट, ये वाली यही नर्व रूट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये निकलती है। फिर पोस्टीरियर साइड में बॉडी ऑर्गन से क्या आती है? सेंसरी नर्व रूट, या सेंसरी न्यूरॉन भी बोल सकते हो, या सेंसरी नर्व रूट। रूट मतलब क्या हो गया कि अंतिम आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, एक तरह से जड़ है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, स्पाइनल कोड से जो निकल रही आ रही, तो इसलिए रूट बोलते हैं यहां पे। तो ये होगी सेंसरी। अब यहां पे ये दोनों जाके, इधर मोटार और ये दोनों जाके क्या होती है फ्रेंड? मिल जाती है, और ये मिलने के बाद ये बनाती है स्पाइनल नर्व।
स्पाइनल नर्व या मिक्स्ड नर्व, जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, ये सारी निकल रही है। ये क्या निकल गई? स्पाइनल नर्व निकल गई यहां से। एंटीरियर साइड की बात करें तो यहां से मोटार नर्व रूट निकलती है। पोस्टीरियर साइड से बात करें तो सेंसरी नर्व रूट यहां से निकलती है। कौन सी निकलती है? सेंसरी नर्व रूट निकलती है वहां से। ठीक है, सेंसरी नर्व रूट निकलती है एंटीरियर पोस्टीरियर से। अब यहां पे ये क्या बन गई? यहां तक हम पहुंच गए, ये आ गई स्पाइनल नर्व। यहां पे ऐसा नहीं है कि फ्रेंड एक ही निकल रहा है, मैंने बताया ना बहुत सारे निकलते हैं, पर रूट की बात कर रहा हूं, ऐसे मिल जाती है। फिर यहां पे बन गई। और यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जैसे ये सेंसरी, ये क्या है? इंफॉर्मेशन लेके कहां से आ रही है? बॉडी से लेके आ रही है, सेंसरी इंपल्स लेके आ रही है। ठीक है, इधर, और ये जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी स्केलेटल मसल्स में या बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, ये स्पाइनल, ये क्या है? ये स्पाइनल कोड है। और यहां से ये सोचो कि ये है, ये क्या है? वर्टिब्रा है। क्या है? यहां है वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा। और आगे निकल रही, फिर दोनों मिलने के बाद, जब दोनों मिल गई, यहां दोनों मिला दी मैंने यहां, ठीक है, दोनों मिली है, फिर आगे निकली इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहां पे है। ठीक है, यहां से निकल गई। अब यहां पे जब सेंसरी नर्व एंटर होती है, किसमें? वर्टिब्री कॉलम में। किसके द्वारा? इंटरवर्टिब्रल डिस्क या इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के द्वारा। तो उससे पहले, उसके बाद इंटर हो गई। इंटर होने के बाद स्पाइनल कोड में जाने से पहले, सेंसरी की बात कर रहा हूं, स्पाइनल कोड में जाने से पहले यहां पे क्या बनाती है फ्रेंड? यहां पे क्या बनाती है? पोस्टीरियर गैंग्लिया। पोस्टीरियर गैंग्लिया बोल सकते हो, या इसको बोल सकते हो स्पाइनल, इसको बोल सकते हो स्पाइनल गैंग्लिया, या पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया, या इसको बोल सकते हो स्पाइनल गैंग्लिया। क्या बोलते हो उसको? स्पाइनल गैंग्लिया। इसको क्या बोल सकते हो फ्रेंड? स्पाइनल गैंग्लिया बोल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पे एक बात बताना, चलो अभी बता देता हूं। यहां पे जो थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबार वर्टिब्रा की एक और दो, थोरेसिक वर्टिब्रा पूरी और लंबार की L1 एंड L2, ये क्या करती है? ये स्पाइनल नर्व जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसका सिंपैथेटिक पार्ट बनाती है। सिंपैथेटिक पार्ट बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड? सिंपैथेटिक पार्ट, यानी ऊपर से इंफॉर्मेशन। ये किसकी तरह काम करेगा? प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की तरह। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन क्या होता है? जिस न्यूरॉन से इंपल्स आ रही है वो है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जिस न्यूरॉन में इंपल्स भेजनी है वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो यहां से हमारे जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ब्रेन से कोई इंपल्स आती है, तो वो लेके जब इंपल्स आ रहा है तो वो हो गया प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और जिसमें दे रहा है वो हो गया पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो यहां पे थोरेसिक एंड लंबार पे ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है जो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स का काम करती है, या सिंपैथेटिक पार्ट की भूमिका अदा करती है इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ये क्या हो गया? इसको स्पाइनल गैंग्लिया बोलते हैं या पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे यहां देखते हैं फ्रेंड, जब स्पाइनल कोड से हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है, सॉरी स्पाइनल नर्व नहीं, स्पाइनल कोड से हमारी नर्व रूट निकलती है, ये वाली, ये क्या निकली? नर्व रूट। तो कुछ दूरी तक, यहां से निकली तो यहां तक, यहां से निकली तो यहां तक, यहां से निकली तो यहां तक, मतलब जब ये यूं सोचो, मिक्स बनने से पहले
मिक्स बनने से पहले, सेंसरी और मोटार मिलने से पहले इनके चारों तरफ ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड की लेयर पाई जाती है। ये भी ध्यान रखना, ये शायद पहली बार बता रहा हूं मैं। जब स्पाइनल कोड से नर्व रूट निकलती है, सेंसरी मोटार और सेंसरी आती है, या यूं कह सकते हो कि एंटीरियर साइड से जो एंटीरियर नर्व रूट निकलती है या पोस्टीरियर नर्व रूट आती है, तो उनके उनके चारों तरफ क्या होती है, लेयर होती है ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड की। क्या है ये, मेनिंजेज, बट पायामेटर की नहीं होती। ठीक है ना, पायामेटर की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ दो ही होती है, ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड। ठीक है, ये हो गई नर्व रूट। ठीक है, इस नर्व रूट से क्या बनी फ्रेंड, समझ में आ गया ना। अब तो इस नर्व रूट ने क्या बनाई, दोनों नर्व रूट मिलके क्या बनी, यहां पे स्पाइनल नर्व बन गई, स्पाइनल नर्व बन गई। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताओ फ्रेंड। स्पाइनल नर्व बन गई। अब स्पाइनल नर्व की बात करें, यहां पे थोड़ा मैं मिटाऊंगा, इसको मिटाऊंगा, ठीक है, इसको बताऊंगा मैं। यहां पे ये यहां से निकली, ये है क्या है फ्रेंड, ये है स्पाइनल नर्व, जो यहां से निकली है। ठीक है, ये वही स्पाइनल नर्व। अब ये आगे जाके जब यहां से इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से निकली, तो जैसे ही इंटरवर्टिब्रल फोरामिना से निकली, तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। यानी किसमें बढ़ जाती है, ब्रांचेज में बढ़ जाती है। ये इसको बोलता है ब्रांचेज। तो ब्रांचेज में बढ़ती, ब्रांचेज में बढ़ती तो एंटीरियर किसमें बढ़ती, ब्रांचेज को क्या बोलेंगे यहां पे, इन ब्रांचेज को बोलेंगे रामी या रेमस। क्या बोलेंगे फ्रेंड, या तो रामी बोलेंगे या बोलेंगे रेमस। ठीक है, यहां से निकलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को छोड़ने के बाद। ठीक है, यहां से निकल गई। अब यहां पे देखो, यहां पे जो दो भागों में बटी है, तो एक हो गया एंटीरियर रामी, एक हो गया पोस्टीरियर रामी। दो भागों में बट गई फ्रेंड, क्या बट गई, स्पाइनल नर्व, एक एंटीरियर रामी, एक पोस्टीरियर रामी। ठीक है, एंटीरियर रामी एंड पोस्टीरियर रामी। अब ये क्या होती है, एंटीरियर रामी से भी फ्रेंड अलग अलग ब्रांचें निकलती है। तो एंटीरियर रामी कहां सप्लाई करेगी और पोस्टीरियर रामी कहां सप्लाई करेगी। एंटीरियर रामी की बात करें, एंटीरियर में है तो ये हमारे एंटीरियर पार्ट पे करेगी, जो हेड है, नेक है या ट्रंक है, उसके एंटीरियर पार्ट में काम करेगी। ठीक है ना, और अपर और लोअर लिम्ब में भी काम करेगी, नर्व सप्लाई भेजेगी। ठीक है, कहां पे काम करेगी, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट, यूं सोचो, एंटीरियर और थोड़ा सा लेटरल में भी करेगी। ये हमारे नेक में, हेड में, और हेड में नहीं, नेक में, किसमें काम करेगी, नेक में, ट्रंक में, नेक और ट्रंक वाला एंटीरियर पोर्शन और लेटरल पोर्शन, और अपर एंड लोअर लिम्ब में काम करेगी या नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर साइड वाली कहां काम करेगी, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, ये जो पीछे वाला, वो भी नेक पे, ट्रंक पे। ठीक है ना, नेक और ट्रंक। ठीक है, नेक और ट्रंक की जो मसल है, जो स्किन है, उस पे ये काम करेगी, वहां पे नर्व सप्लाई देगी। कौन, पोस्टीरियर रामी। अब यहां पे देखो एक चीज और देखो, एक और टर्म आएगी यहां पे, रेमस कम्युनिकेट या कम्युनिकेन, रेमस कम्युनिकेन या रेमी कम्युनिकेंस। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो टर्म आई ना, कौन सी, रेमस कम्युनिकेट या रेमस कम्युनिकेंस, वो क्या होता है, यहां पे देखो, जो एंटीरियर रामी है, जो स्पाइनल कोड बटी भागों में ब्रांचेज बनी उसकी, ये भी फिर फ्रेंड ऐसा नहीं कि एक है, ये भी ऐसे ब्रांचों में बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है ना, फिर अलग अलग पार्ट में सप्लाई करते हैं, वो भी मैं बात बताऊंगा। ठीक है, ये भी क्या होती है, यह भी अलग अलग ब्रांचों में बढ़ती है। ब्रांचों में बढ़ के फ्रेंड क्या बनाती है, यहां मिलके गेंगलिया बनाती है, गेंगलिया बनाती है। क्या बनाती है, गेंगलिया बनाती है। मतलब ये भी आगे जुड़ के बहुत सारा क्या बनाती, बहुत सारे फाइबर मिलके एक गेंगलिया बनाती थी। फिर यहां से
गेंगलिया से क्या होती है, अलग अलग ब्रांचें निकलती है और आगे अलग अलग बॉडी पार्ट में नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, ऐसे ब्रांचें निकल गई। तो ये तो हो गई फ्रेंड, क्या हो गई, ब्रांचें होगी। ये नर्व रूट निकला, ये ब्रांचें होंगी। अब देखो फ्रेंड, ये बहुत सारी निकल गई। यहां पे मैं इस चित्र को बिगाड़ूंगा नहीं, क्योंकि कल वाली क्लास में भी काम आएगा ये। मैं जस्ट यही समझा रहा हूं। इसमें क्या होता है, फिर बहुत सारे निकल गए, बहुत सारे क्या है, ब्रांचें निकल गई। जैसे ये निकाली मैंने, थोड़ा सा मैं डायग्राम मिटा के आपको कैसे समझाऊं, ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, यहां समझाऊंगा अभी इसको, यहां समझाता हूं। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्मी निकली, फिर यहां से क्या हुआ, अलग अलग ब्रांचें निकल गई। एंटीरियर से तो क्या निकली फ्रेंड, एंटीरियर से निकली तो वहां पे गैंग्लिया बन गया और अलग अलग ब्रांचेज भी निकली। ये गैंग्लिया भी क्या काम करता है, वो सिंपैथेटिक, जो मैंने अभी बताया था ना, थोरेसिक और लंबार वर्टिब्रा जो सिंपैथेटिक पार्ट का काम करती है, यहां भी ये गैंग्लिया सिंपैथेटिक पार्ट का काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार यहां से भी निकल गई ब्रांचें। ठीक है, ये यहां से ब्रांचें निकल गई। अब क्या होता है, अब यहां पे बात करेंगे, अब बात आएगी फ्लेक्सस की। फ्लेक्सस क्या होता है, जब ये ब्रांचें निकली, देखो नर्व रूट से बनी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से बनी ब्रांचेज, ब्रांचेज से बनेंगे फ्लेक्सस। ठीक है ना। अब फ्लेक्सस, फ्लेक्सस में क्या होता है, ये जितनी भी नर्व फाइबर हैं या जितनी भी एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांच है, ये सारी रीग्रुप्ड होती है, रीअरेंज होती है, एक साथ मिलती है, एक बंडल बनाती है फाइबर का। क्या बनाती, बंडल बनाती। कैसे बनाती, ऐसे सारी एक जगह आके मिल गई। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, फ्लेक्सस। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, इसको बोलेंगे फ्लैक्सेस या फ्लेक्सस भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत सारे की बात करेंगे तो फ्लेक्सस, ये क्या बन गए, फ्लेक्सस बन गए। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लेक्सस, जिसकी हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है ना। मैंने बताया था फ्लेक्सस जो थोरेसिक स्पाइनल कोड, थोरेसिक स्पाइनल जो नर्व निकलती थोरेसिक रीजन से या थोरेसिक स्पाइनल नर्व है, वो फ्लेक्सस नहीं बनाती। तो फ्लेक्सस नहीं बनाएगी तो ब्रांचेज भी नहीं निकलती, तो उसको अलग से हम बात करेंगे। लेकिन जितनी भी सारी आ गई, लंबार सॉरी सर्वाइकल, लंबार, सैक्रल, कोक्सियल, ये सब की क्या हो गई, ब्रांचें निकल गई, ब्रांचे से फ्लेक्सस बन गए। तो फ्लेक्सस की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड आज की क्लास यहीं करते हैं समाप्त, और जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, मुझे भी मजा आता है, एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है ना मेरा डेली, मुझे ऐसा मजा आता है, मोटिवेट हो जाता हूँ, एकदम फूल जाता हूं मैं। ठीक है ना फ्रेंड, और कमेंट करके बताओ कहां कहां से देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।